गौतम अडानी की कंपनी क्यों इतना लॉस में है, आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। अमेरिका की फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य पर बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में फ्री फॉल जारी रहा। अब सोशल मीडिया और निवेशकों के बीच अडानी समूह को लेकर कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। कोई कह रहा अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में बढ़ती गिरावट सरकारी बैंकों और देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC को डुबो सकती है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि इन बातों में कितना दम है और अडानी समूह पर भारतीय बैंकों की कुल उधारी कितनी है। LIC ने अडानी समूह की कंपनियों में कितना पैसा लगा रखा है। इसके अलावा ये जानेंगे कि बैंकों ने अडानी समूह में किए गए अपने निवेश को रिव्यू करने की बात क्यों कही है। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट और खास कवरेज के लिए इस दिन जुड़ा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए सरकार का विनिवेश लक्ष्य 60,000 करोड़ रुपए होगा या अधिक। आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह को पहले ही अरबों का फटका लग चुका है, लेकिन अब अडानी समूह को कर्ज देने वाले बैंकों ने भी अपने बांटे गए लोन का आकलन करना शुरू कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि इन बैंकों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वे सभी जरूरी कदम उठाएंगे। अडानी समूह पर बैंकों का 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के मुताबिक अडानी समूह के लिए बैंक का एक्सपोजर RBI के मानकों जैसे लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क से कम है। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत ये तय होता है कि एक कॉर्पोरेट घराने को बैंक अधिकतम कितना कर्ज बांट सकते हैं। इसी तरह से दूसरा मानक मसलन TRA यानी ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट से मिलान किया जाए तो बैंक की संपत्ति सुरक्षित है और अडानी समूह से उधार वसूलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। SBI के एक अधिकारी ने कहा, हम अडानी समूह के ऊपर लगे आरोपों पर नजर रख रहे हैं। इस मामले पर हमारी पल पल नजर बनी हुई है। जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं जो बैंक जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं, तो हमारे पास उस कंपनी के वर्तमान जोखिम का मूल्यांकन करने और कुछ उपाय करने की प्रक्रिया होती है। हम कितने सुरक्षित हैं और किस तरह का प्रभाव हो सकता है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम स्थिति को करीब से देख रहे हैं। SBI के प्रबंध निदेशक कॉर्पोरेट बैंकिंग स्वामीनाथन जी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि परसेंटेज वाइज देखें तो पिछले 2-3 सालों में अडानी समूह भारत के बैंकों से कम कर्ज ले रहा है। इसी अवधि के दौरान अडानी समूह का कुल डेट टू एबिटा में सुधार आ रहा है। स्वामीनाथन ने कहा, जैसा कि हमें पता है कि अडानी समूह ज्यादातर अधिग्रहण विदेशी बैंकों से कर्ज लेकर पूरे कर रहा है, इसलिए कर्ज के मामले में भारत के बैंकिंग सिस्टम के लिए कोई जोखिम नहीं है। इन्वेस्टमेंट फर्म CLSA की एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह की टॉप 5 कंपनियों जैसे अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन पर कुल 2.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अडानी समूह का जितना कुल कर्ज है उसमें से सिर्फ 40% कर्ज से भी कम लोन भारतीय बैंकों से लिया गया है। कारोबारी दिनों में अडानी समूह की कंपनियों का मार्केट कैप करीब 5.8 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुका है। अडानी समूह की लिस्टेड कंपनियों जैसे अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों में आज सबसे ज्यादा यानी करीब 20% की भारी गिरावट देखने को मिली। इसका असर कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति पर भी पड़ा है। फोर्ब्स के मुताबिक गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में खिसक कर 8वें नंबर पर आ गए हैं। अडानी समूह की कंपनियों में आई इस गिरावट की वजह से आम निवेशकों के अलावा देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी LIC को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। पिछले 3 दिनों में LIC को करीब 19,000 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। दरअसल LIC ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में अपना काफी पैसा निवेश कर रखा है। 30 सितंबर 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक LIC का कुल इक्विटी पोर्टफोलियो 10.27 लाख करोड़ रुपए का था। इसमें से अडानी ग्रुप की कंपनियों में LIC का निवेश करीब 7% के आसपास था। हालांकि अडानी ग्रुप में मचे हाहाकार के बीच LIC ने सोमवार को सफाई दी। LIC ने बिजनेस न्यूज चैनल ET नाउ से कहा कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में उसका निवेश
कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का महज 1% के आसपास है। कंपनी ने कहा कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में शेयर और डेट के रूप में उसकी कुल हिस्सेदारी दिसंबर अंत तक करीब 36,000 करोड़ रुपए थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी समूह की कंपनियां गले तक कर्ज में डूबी हुई हैं। साथ ही ये भी कहा कि अडानी समूह दशकों से स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल है। अडानी समूह ने 29 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का जवाब 413 पेज की रिपोर्ट जारी कर दिया है। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी अडानी समूह पर पलटवार किया है। इस तरह के इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक शॉर्ट वीडियो देखने के लिए ज्वाइन करें हमारा YouTube चैनल और सब्सक्राइब करें एंड एक लाइक जरूर करें।